जय अम्बे जय गुरुदेव दोस्तों। मैं आदित्य शाह आप सभी का मेरी आईडी के ऊपर आज के वीडियो सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। कहा जाता है कि दुनिया के अंदर कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो कि जिसे बिना गुरु के आशीर्वाद अपने इष्ट की या ईश्वर के किसी भी स्वरूप की प्राप्ति हुई हो। मेरे लिए मेरे गुरु इतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि मेरे आराध्य श्री बाला त्रिपुरा सुंदरी। तो आज के सेशन का जो शुरुआत है वो मैं श्री भगवती बाला त्रिपुरा सुंदरी के संपूर्ण ब्रह्म स्वरूप यानी कि मेरे गुरुदेव के नमस्कार करके मैं आज के सेशन की शुरुआत करना चाहूँगा। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जय अम्बे जय गुरुदेव। दोस्तों, मैं बिलोंग करता हूँ गुजरात राज्य से और गुजरात राज्य की एक ऐसी बात है, ये उसकी विशेषता रही है या फिर ये जो गुर्जर क्षेत्र है इसके ऊपर भगवती राजराजेश्वरी श्री अंबिका जगदम्बा का कुछ विशेष अनुग्रह रहा होगा कि ये एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पर 3 शक्तिपीठ एक साथ आई हुई है। गुजरात के अलग अलग भौगोलिक प्रदेश के अंदर देवी के तीनों ही स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। देवी के बाल स्वरूप की अगर मैं चर्चा करूं तो यहाँ पर श्री बाला त्रिपुरा सुंदरी भगवती बहुचरा जी के नाम से यहाँ पर स्थापित है, विराजमान है। देवी के यौवन स्वरूप की बात करें तो आरासुर में गब्बर पर्वत के पास माँ अंबिका के स्वरूप में विराजमान है और पंचमहाल प्रदेश में भगवती प्रौढ़ स्वरूपा होकर श्री महाकाली के स्वरूप में विराजमान है। जो बाल स्वरूप है माता का, जो बहुचरा जी शक्तिपीठ के अंदर स्थापित है, उनकी यहाँ पर कहा जाता है कि देवी सती का जो दाहिनी बाई भुजा थी, लेफ्ट हैंड जो था उनका, वो यहाँ पर गिरा हुआ था। अंबाजी में देवी का हृदय और पावागढ़ में देवी के राइट लेग का जो थंब है वो गिरा हुआ है, यानी कि दाहिने पैर का जो अंगूठा है वो वहां पर गिर के स्थापित हुआ था और उस वजह से यहाँ पर शक्तिपीठ स्थापित है, ऐसा माना जाता है। आज हम देवी के जिस स्वरूप की बात करने जा रहे हैं वो स्वरूप है बहुचराजी स्वरूप, यानी कि श्री बाला त्रिपुरा सुंदरी। मैं करीबन 4 साल का था जब से मैं श्री बाला त्रिपुरा सुंदरी की शरण में हूँ। पहले मुझे इतना कुछ ज्ञान नहीं था, इतनी समझ नहीं थी, क्योंकि मेरे घर में एक छोटा सा फोटो था जो मेरी दादी लेकर आई हुई थी, जहाँ पर मुझे सिर्फ इतना पता था कि ये मुर्गे वाली माता है। जो श्री बाला त्रिपुरा सुंदरी बहुचरा जी है, उनका वाहन गुजरात में मुर्गा, जिसको कुक्कुट बोलते हैं या कुकड़ा बोलते हैं, वो बताया गया है। तो मुझे बस इतना पता था कि ये कुकड़े वाली, मुर्गे वाली जो माता है, ये मेरे लिए बेस्ट है, ये ही मेरी आराध्य हो सकती है। एक कहते हैं ना कि चाहे पिछले जन्म के कोई पुण्य रहे हो या फिर कुछ अधूरी साधना होगी या फिर कुछ विशेष अनुग्रह होगा कि देवी का यह जो स्वरूप है उनसे मैं बहुत अट्रैक्शन फील करता था। मैं हमेशा मेरी स्केचबुक्स में उनके ड्राइंग्स वगैरह बनाता था, हमेशा उनके रिलेटेड कंटेंट जो है वो पढ़ता रहता था। मैंने एक स्क्रैप बुक बनाई थी, जब भी पेपर में मुझे बहुचरा जी की कोई भी फोटो मिले तो मैं वो कट आउट करके लगाता रहता था। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे भगवती की कृपा से मुझे उनके स्तोत्र है, उनके गरबे है, उनके स्तवन है, वो सारी चीज़ें, उनका जो भक्ति साहित्य है वो मुझे मिलता गया और मैं धीरे धीरे उनसे कनेक्टेड होता गया। तो आज हम बात करने वाले हैं माँ भगवती बहुचरा जी की, जो कि बाला त्रिपुरा सुंदरी स्वरूप से पहचानी जाती है और गुजरात के बहुचरा जी में मेहसाणा से करीबन 30-35 किलोमीटर दूर डिस्टेंस है, जहां पर इनका स्थापन हुआ है, जहां पर ये निवास करती है। बहुचरा जी शक्तिपीठ की स्थापना कैसे हुई, वहां पर माँ भगवती का प्रागट्य कैसे हुआ और कब कब कौन कौन से समय के इंटरवल्स पे माँ भगवती ने अपना पुनः प्रागट्य किया हुआ है। बहुचरा जी शक्तिपीठ एक ऐसी जगह है जहां पर माँ ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 4 बार अपना पुनः प्रागट्य किया हुआ है। जब जब भक्तों को जरूरत पड़ी है तब तब वो
उन्होंने अवतार लेके वहां पर अपना निवास जो है वो प्रकट किया है, उन्होंने अपना प्रागट्य किया हुआ है। अब सबसे पहले देवी बहुचरा जी के जो नाम है उनकी हम थोड़ी समझ के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, आज के सेशन में मैं जो भी बात करने जा रहा हूँ वो कोई मनगढ़ंत बात नहीं होगी। मेरे पास एक ग्रंथ है श्री बहुचर प्रागट्य तंत्र करके, जो कि बहुचरा जी शक्तिपीठ के ही एक विद्वान ने इन्हें प्रकाशित किया हुआ था। तो ये आज हम जो भी चर्चा करने वाले हैं वो इस ग्रंथ के अंदर जो प्रमाण मौजूद है हमारे पास, उसके ऊपर से हम ये बात की चर्चा करने वाले हैं। देवी का जो मूल नाम है वो बाला त्रिपुरा सुंदरी है। तो हम ये नाम से ही ये चीज समझ सकते हैं कि देवी के बाल स्वरूप का यहाँ पर वर्णन आएगा। तो इनको बहुचर क्यों बोला गया, उससे पहले सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। तो गुजरात के अंदर और गुजरात का जो राजस्थान या महाराष्ट्र का जो भाग है पूरे हिंदुस्तान में, ये जो पार्ट्स है यहाँ पर बहुचरा, बहुचरा जी, बरहीचरा, ये सारे नाम जो है वो फेमस है बाला त्रिपुरा सुंदरी के लिए। तो ये नाम के पीछे की जो कथा है, ये हम अगर उसकी व्युत्पत्ति जो हुई है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो हमें देवी के चरित्र के बारे में और उनके स्वरूप के बारे में, चरित्र यानी उनकी लीलाएं जो है उनके बारे में हम काफी डीप में जाके हम डिस्कस कर सकते हैं या हम समझ सकते हैं कि देवी का ये नाम क्यों पड़ा है। तो जनरली बहुचरा नाम के दो अर्थ होते हैं। एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है संस्कृत में, बहवः चराः यस्यः सा बहुचरा, यानी कि जिसके बहुत सारे अनुचर है, जिसके बहुत सारे सेवक है, वो बहुचरा है। इसकी और एक अलग व्युत्पत्ति है, बहुचरतीति बहुचरा। एक महामहोपाध्याय शास्त्री जी है हाथी शंकर भाई करके, जो कि काफी विद्वान हो गए हैं गुजरात के अंदर। उन्होंने इसका एक डेफिनेशन रिप्रेजेंट किया है कि जो काफी सिमिलर है कि हाँ, ये जो नाम का मीनिंग है उसके साथ मतलब काफी जुड़ा हुआ है। तो इसका उन्होंने बाइफर्केशन दिया, डेफिनेशन किया है, बहुचरतीति बहुचरा, यानी कि बहुत सारे राक्षसों को, दुष्टों को चर जाने वाली, यानी कि उनका भक्षण कर जाने वाली शक्ति, वो होती है बहुचरा अथवा बहुचरी। सप्तशती का जो 8वां अध्याय है उसके 55वें श्लोक के अंदर जो भगवती चंडिका है उनका एक वाक्य है, उनका एक स्टेटमेंट है, भक्षंती चररणे तदुत्पन्नान महासुरान, यानी कि बहुत सारे दैत्यों को चपोचप खा जाने वाली, रण में घूमकर उत्पात मचाने वाली शक्ति, वो है बहुचरा। माँ के परम भक्त हो गए वल्लभ भट्ट, काफी अनन्य भक्त थे और इनकी एक सुप्रसिद्ध रचना है आनंदनो गरबो, जिसके ऊपर अभी मैं डेली बेसिस पे हिंदी के अंदर टीका लिख के उसका जो अनुवाद है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि जो भी मित्रगण है मेरे या साधक गण है देवी के, कि जो मेरे साथ अदर स्टेट से, गुजरात के अलग अदर स्टेट से है, गुजरात से बाहर से, तो वो लोग भी उसका क्योंकि ये साहित्य गुजराती भाषा में है, तो जरूरी है कि उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके आगे शेयर किया जाए, ताकि मैक्सिमम लोग माँ बाला त्रिपुरा सुंदरी की भक्ति का आस्वाद प्राप्त कर सके। तो वल्लभ भट्ट अपने एक गरबे के अंदर, अपने एक स्तवन के अंदर गाते हैं कि मारी माता बहुचरा रे लोल, दैत्य ते तो बहुचर्या रे लोल, यानी कि हे मेरी माँ बहुचरा, आपने बहुत सारे दैत्यों का विनाश किया हुआ है। इसी तरह से बहुन राक्षसान चरती भक्षतीति बहुचरी, यानी कि बहुत सारे राक्षसों को चरने वाली बहुचरा। तो ये जो सारी व्युत्पत्ति है, ये जो जो शास्त्र से प्रमाण मिलते हैं, उसका अगर डीपली बाइफर्केशन, इसका डिस्कशन किया जाए, बहुत ऊंडाण में जाके, डेप्थ में जाके अगर इसके ऊपर हम विचार विमर्श करें, तो हमें समझ में आता है कि इसका एक मेन मीनिंग ये होता है कि बहुत सारे दैत्यों का, यानी कि अपने भक्तों के बहुत सारे दुखों का, उनके जीवन से बहुत सारी नकारात्मकताओं का विनाश करने वाली देवी वो है बहुचरा। दूसरा एक इसका ये भी हमें एक्सप्लेनेशन मिलता है यह ग्रंथ के अंदर कि इनका एक नाम बरहीचरा भी बताया गया है, बरहीना चरतीति बरहीचरी। बरह यानी कि जो पंछी के पींछ होते हैं, किसी भी पक्षी के जो पंख होते हैं, फीदर्स होते हैं, उसको बरहीन कहा जाता है। तो जो बरहीन के ऊपर बैठ के
चरती है, पूरे क्षेत्र के अंदर गमन करती है, यात्रा करती है, उसे बरहीचरी कहा जाता है। गुजरात के शाक्त संप्रदाय के एक प्रख्यात विद्वान है शास्त्री श्री साकरलाल दवे दादा। वो बरहीचरा शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हुए समझाते हैं, चरंतीति चराहा बरहीण चराहा यस्य सा बरहीचरा। बरहीण यानी कोई ऐसा पंछी कि जिसके बहुत सारे पंख है, जैसे कि मोर है या हंस है या फिर मुर्गा है। तो यह सारे पंछी ऐसे हैं कि जिसके बहुत सारे पंख होते हैं, छोटे छोटे पंख होते हैं। तो जो देवी इनके ऊपर बैठ के विचरण करती है उन्हें कहा जाता है बरहीचरा, जिसका अपभ्रंश होते होते हुआ बहुचरा। इसके अलावा इसका एक और प्रमाण भी मेरे पास आया हुआ है, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो आज ही मुझे भगवती की कृपा से प्राप्त हुआ है। कि बहुचर माँ का शास्त्रोक्त प्रमाण ये है, ब्रह्माणी वैष्णवी त्वम त्वमसी बहुचरा त्वम वराह स्वरूपा त्वम ऐन्द्री त्वम कुबेरी त्वमसी च जननी त्वम कुमारी महेंद्री। ऋषि मार्कंडे कृत जो गुप्त सप्तशती है उसके 9वें मंत्र में ऋषि यहाँ पर निर्देशित करते हैं कि देवी के युद्ध के समय जो मातृकाएं प्रकट हुई थी उसमें से एक देवी कौमारी भी थी, कि जो भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय है उनकी शक्ति मानी गई है, जो युद्ध के लिए स्कंद के देह से प्रकट होती है। मूल चंडी पाठ में जब देवी का ये पराक्रम का वर्णन आता है तो कहा गया कि जो असुरों को अपनी शक्ति से नाश कर रही है, जिस देवी के ध्वज में मोर और मुर्गे का चिन्ह है, जो देवी मोर और मुर्गे पर सवार होती है उन्हें ही कौमारी या बहुचरा कहा जाता है। यह देवी आद्या स्वरूपा है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक इनकी उपासना होती है, जिससे देवी बल और युद्ध विजय और पुरुषत्व प्रदान करने वाली है। यह देवी के अंदर किन्नर समाज की बड़ी आस्था और श्रद्धा है और ये गुजरात की लोक माता बहुचरा जी के रूप में प्रस्तुत है, जिनका पुराण में मातृका कौमारी के स्वरूप में वर्णन आता है। तो आज ही मुझे भगवती की कृपा से एक यह प्रमाण भी मुझे प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर बात की जाए कि देवी बहुचरा जी का वाहन, तो जैसे कि गुजरात के अंदर इनका जो विच ग्रंथ था, श्री बहुचर प्रागट्य तंत्र ग्रंथ है। इसके अगर कोई फोटो या वगैरह कुछ भी मेरे पास अवेलेबल होता है तो मैं आफ्टर सेशन इसे कमेंट के अंदर प्रोवाइड करूंगा आपको, या फिर आपको पर्सनल में इनबॉक्स कर दूंगा। श्री बहुचरा जी के वाहन के बारे में अगर हम बात करें तो गुजरात में इनका जो स्वरूप है उसके बारे में कहा गया कि यह कुरकुट वाहन धारिणी है, यानी कि ये मुर्गे के ऊपर बैठने वाली देवी है। जबकि अभी जो हमने मातृका स्वरूप कौमारी स्वरूप की बात करी तो कौमारी देवी जो है वो स्कंद देवता के शरीर से, कार्तिकेय जी के शरीर से प्रकट हुई है और उनकी आभा, उनका वाहन, उनके शस्त्र सेम टू सेम वैसे ही होंगे कि जो भगवान कार्तिकेय के होंगे। तो जो भगवान कार्तिकेय है उनका वाहन मोर है, तो यहाँ पर बाला त्रिपुरा सुंदरी का वाहन मोर होना चाहिए। मेरे एक मित्र है राज भावसार करके, उनके जो कुलदेवी है वो भी बाला त्रिपुरा सुंदरी है और उनके घर पे भगवती की जो छवि है इसमें देवी का वाहन जो है वो मयूर बताया गया है। मोर के ऊपर वो स्थित है, मोर के ऊपर बैठ उन्होंने सवारी धारण की हुई है। यह ग्रंथ के अंदर जो प्रूव प्रमाण दिया गया है उसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी बोला गया है कि बहुत सारे पंख वाले पंछी जो कि बहुचरा जी के वाहन है, सप्तशती में कौमारी स्वरूप बाला के मोर और मुर्गे के वाहन का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। सरस्वती देवी का भी वाहन हंस और मयूर का कहा गया है और कई कई जगहों पर ये भी हम सुनते कि जो देवी सरस्वती है वो कुमारी स्वरूपा है। कोई कोई विद्वान है वो बाला कौमारी की पक्षियों की क्रीड़ा देखने के लिए मयूर और मुर्गा रखते हैं। मतलब कुछ कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है कि देवी जो है वो बाल स्वरूपा है, ठीक है। तो जो बच्चे होते हैं उनको पंछी वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। जो श्री स्वयं बाला त्रिपुरा सुंदरी है वो स्वयं प्रकृति स्वरूपा है, प्रकृति के हर एक तत्व में उनका निवास है। तो यहाँ पर कुछ कुछ विद्वान का यह कहना है कि बाला कौमारी देवी जो है वो उन्हें मयूर और कुरकुट जो है पक्षी, उनकी क्रीड़ा देखना बहुत अच्छा लगता है, तो उस वजह से वो इन्हें अपने वाहन के तौर पर अपने साथ में रखते हैं।
इसी तरह से एक अर्थ शब्द ये भी आता है एक श्लोक के अंदर कि मयूर कुक्कुट वृते, एक श्लोक के अंदर ये वर्ड आता है कि जहां पर ये प्रूफ होता है कि इनका वाहन है वो मयूर है या फिर कुक्कुट है। इसी तरह से उनके प्राचीन जो वर्णन है उसमें कुक्कुट वाहना का भी हमें कहीं कहीं पे उल्लेख मिलता है। इसके अलावा गुजरात के जो मध्यकालीन कवि है उन्होंने भी देवी बहुचरा जी के वाहन के तौर के ऊपर कुक्कुट का या मयूर का उल्लेख किया हुआ है। एक पंक्ति है जो मैं यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहता हूँ। मिनी उंदर न रहे खरी, छानु न रहे नपुंसकनु नीर, पारो पड़े तेमा न रहे टुकड़ो, छानो न रहे बहुचरनो कुकड़ो। ये जो स्तवन है, जो भक्ति गीत है, उसका एक पद है जिसके अंदर एक भगवती के गाथा का छोटा सा अंश बताया गया है कि जिसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि माँ भगवती का वाहन है वो मुर्गा है। और एक राजा था कि जो वह क्षेत्र में जो बहुचरा जी का जो क्षेत्र है वहां पर जाता है, माँ के स्थान के ऊपर जाता है, वहां पर वो देखता है कि बहुत सारे मुर्गे हैं तो वो मुर्गे को मार के खा जाता है। जैसे ही दूसरे दिन सुबह होती है तो माँ भगवती की कृपा से एक जो मुर्गा होता है वो बांग पुकारता है, चिल्लाता है। जैसे सुबह में मुर्गा सबको उठाता है आवाज करके, वैसे ही वो बांग पुकारता है। और जैसे ही वो बांग पुकारता है तो उसके पेट से वो मुर्गा जो उसने खाया होता है वो पेट फाड़ के बाहर निकल जाता है। तो इस तरह की कथा का यहाँ पर उल्लेख है। दूसरा कि ये जो बाला देवी का वाहन मुर्गा है उसका रहस्यार्थ भी समझने जैसा है। यहाँ पर बताना ये चाहते हैं कि एक सिंपल सी बात है कि मुर्गा इतना छोटा होता है तो देवी भगवती उसके ऊपर बैठकर सवारी नहीं कर सकती, पर यहाँ पर प्रतीकात्मक जो वर्णन है उसका अगर हम गूढ़ अर्थ है वो समझे तो यहाँ पर समझने जैसा ये कि हमारा जो मन है वो भी मुर्गे जैसा होता है। मुर्गा कहीं पे भी एक जगह पर टिक के नहीं बैठेगा, वो हर जगह पर घूमता रहेगा। तो वैसे ही हमारा मन जो है वो चंचल है और उसके ऊपर माया देवी ने सवारी की हुई है ताकि इसी वजह से हमारा जो मन है वो कहीं पर भी भटकता रहता है। तो इसीलिए कहा गया कि जब हमारा मन है वो मुर्गे जैसा है, यहाँ तहाँ भटकता रहता है, तो इसी वजह से हमें माँ भगवती का स्मरण करना चाहिए, बाला त्रिपुरा सुंदरी बहुचरा जी का स्मरण करना चाहिए, जिससे माँ भगवती का हमारे मन के ऊपर, हमारे अंतर मन के अंदर निवास हो, हम हमारे मन को काबू में रख सके और भक्ति रूपी यात्रा को तय करके उसे पार करके हम ये भवसागर से पार हो सके। उसके अलावा यहाँ पर माँ ने जो वाहन के तौर पे अपने मुर्गी को लिया हुआ है उसे उसके और 4 गुण यहाँ पर बताए गए हैं कि सबसे पहले ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगाता है। दूसरा ये है कि वह युद्ध भी कर सकता है। बहुत सारी वीडियोस हम देखते हैं, कॉक रोस्टर फाइट की हम लोग वीडियोस देखते हैं। तो मुर्गा जो है वो एक आक्रामक स्वभाव का पक्षी है कि अगर उसको अगर छंछेड़ा जाए, ठीक है, उसके साथ अगर मस्ती कर दी जाए और वो गुस्से में आएगा तो वो तुम्हारे साथ लड़ सकता है। तीसरा ये है कि वो सबसे हिलमिल के मिलजुल के खाना खाता है। जब भी हम मुर्गों को दाना डालते तो ऐसा नहीं कि हाँ भाई कोई मुर्गा है वो दूसरे को उड़ा देता है, तीसरे को उड़ा देता है, वो चीज़ नहीं कि मुर्गे हमेशा साथ में मिलकर खाना खाते हैं। और चौथा यहाँ पर ये बताया गया है कि आपत्ति में आने वाली स्त्री का रक्षण करता है। तो यहाँ पर ये समझने का है। दूसरा यहाँ पर ये बताया गया है कि मुर्गा जो होता है वो जमीन पर चल भी सकता है और हवा में उड़ भी सकता है। तो पहले जो 4 गुण धर्म बताए गए उससे हमें ये समझना है कि सबसे पहले जो भी साधक है उसको हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में या फिर अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए और साधना करनी चाहिए। सेकंड कि मुर्गा जो है वो युद्ध कर सकता है। तो यहाँ पर हमें हमारे अंतर्मन के साथ युद्ध करने की कला जो है उसके बारे में बताया गया है कि साधना के द्वारा हमें हमारे मन के जो षड्रिपुज है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, माया, मात्सर्य, इनसे हमें युद्ध करना है। तीसरा ये है कि सबसे मिलजुल के मुर्गा खाता है, तो यानी कि हमें भी हमारे जो भी नियर्स एंड डियर्स है सबके साथ मिलजुल के रहना और सबसे प्यार से बात करनी है या फिर सबके साथ अच्छे व्यवहार बना के रखने हैं। क्योंकि जहाँ पर प्रेम है, जहाँ पर करुणा है, वहीं पर माँ भगवती निवास करती है, अन्यथा कोई नहीं। भगवती हमारे अंदर ही निवास करती है। तो अगर हम भगवती का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो हमें कर्टेशियस होना पड़ेगा, हमें विनम्र होना पड़ेगा। और चौथा ये है कि आपत्ति में आने वाली स्त्री, अगर कोई स्त्री ऐसी है, कोई व्यक्ति ऐसी है कि जो आपत्ति में है तो उसको मदद करना हमारा धर्म है। दूसरा ये बताया गया है कि मुर्गा जो है वो जमीन पे चल भी सकता है और हवा में उड़ भी सकता है। तो हमारा जो अस्तित्व है वो भी ऐसा होना चाहिए कि चाहे हम लाइफ में कितने भी बड़े हो जाए, कितना भी ऊपर हम पहुंचे, पर हमारे पैर है वो जमीन पे रहने चाहिए
और भक्ति में हमारा स्थान जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। हमारी साधना कभी ऐसी नहीं होनी चाहिए या किसी गलत राह पे हम चल पड़े, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारी भक्ति, हमारी साधना, हमारी आराधना ऐसी होनी चाहिए कि हमें उत्तरोत्तर देवी का सानिध्य प्राप्त हो सके। अगर हम किसी परंपरा से जुड़े हुए हैं और साधना कर रहे हैं तो हमारे गुरु के आशीर्वाद से, उसके मार्गदर्शन के अनुसार हम अपनी साधना में उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे। अब हम ये समझते हैं कि देवी का नाम बाला त्रिपुरा सुंदरी क्यों पड़ा गया। ठीक है, क्यों इनका नाम बाला त्रिपुरा सुंदरी है। अब तक हमने बहुचर नाम का मतलब समझा। अब हम बात करते हैं कि बाला त्रिपुरा सुंदरी इन्हें क्यों कहा जाता है। तो बाला त्रिपुरा सुंदरी का जो सबसे पहला प्रागट्य है उसका उल्लेख हमें मिलता है ब्रह्मांडो पुराण के ललितोपाख्यान करके जो उसका खंड है उसके अंदर हमें इसका विवरण मिलता है कि जब भंडासुर के पुत्रों का वध करना होता है तब माँ भगवती श्री ललिता त्रिपुरा सुंदरी के हृदय से देवी भगवती बाला त्रिपुरा सुंदरी का अवतरण होता है और वो जाके युद्ध करके उनसे उनका वध करती है। तो सिंपल है कि अगर कोई शक्ति है जो बाल स्वरूप के अंदर प्रकटित हुई है तो उसे बाला ही कहा जाएगा। अब उनका त्रिपुरा नाम क्यों कहा गया, ठीक है, या फिर उन्हें त्रिपुरा सुंदरी क्यों कहा गया, तो ये समझते हैं। तो श्री ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र के अंदर एक उल्लेख मिलता है त्रिपुरा त्रि जगत वंद्या त्रिमूर्ति त्रिदशेश्वरी, यानी कि जगदम्बा का त्रिपुरा नाम यहाँ पर बताया गया है। इनके जो टीकाकार है श्री पंडित भास्कर राय मखिंद्र, ये यहाँ पर मेंशन करते हैं, वो एक उल्लेख करते हैं कि ये है जगत की जो व्यष्टि है या प्रधान देवता है वो 3 के अंकों के अंदर हमेशा हमारे सामने प्रकट हुए हैं। चाहे वो महालक्ष्मी हो, महाकाली हो और महासरस्वती हो, या फिर वो शारदा हो, लक्ष्मी हो और गौरी हो, या फिर अगर हम त्रिदेव की बात करें तो ब्रह्मा हो, विष्णु हो या महेश हो। तो ये हमारे जो परब्रह्म स्वरूप है प्रणवाक्षर उसमें भी हमें 3 वर्ण मिलते हैं अ उ म। तो ये जगदम्बा का जो व्यापक रूप है, उनकी जो समष्टि है, ठीक है, वो हमेशा 3 भाग के अंदर ही अवतरित हुई है, इसीलिए इन्हें त्रिपुरा कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम 3 के अंक की या फिर उसका जो महत्व है कि क्यों वो देवी से इतना जुड़ा हुआ है, अगर हम उसकी बात करें तो डीपली अगर बाइफर्केशन में जाए तो सबसे पहले आते हैं हमारे 3 गुण, वो है सत्व, रजस और तमस। उसके बाद आती है कुंडलिनी जागरण की अगर बात करें तो उसमें हमारे शरीर में प्रधान 3 नाड़ियां है, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। उसके बाद जो हमारे शरीर के 3 नगर बताए गए त्रिपुरा, यानी कौन से 3 पुर के अंदर देवी निवास करती है, तो वो है हमारा मन, बुद्धि और चित्त। यह 3 हमारे शरीर के नगर है, 3 पुर है जहां पर देवी प्राण, जीव और आत्मा स्वरूप होकर निवास करती है, व्याप्त होती है, तो इसीलिए इन्हें त्रिपुरा कहा गया है। कालिका पुराण के अंदर इनका एक शब्द है इनके उल्लेख में कि यह त्रिवर्गात्मक शक्ति है, यानी कि जैसे कि लोक की बात करें तो स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक। 3 देव है, 3 देवियां हैं, 3 अग्नि है, 3 वेद है। यहाँ तक कि हमारे जीवन की अवस्था की बात करें तो भी यहाँ पर हमें 3 अवस्थाएं मिलती है, बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। और इसी तरह से यह भगवती तीनों लोकों में चराचर में व्याप्त है, जड़, चेतन और सुषुप्त अवस्था में व्याप्त है। इसीलिए यह जो 3 का अंक है वो देवी से इतना निकटतम होकर जुड़ा हुआ है और इसीलिए देवी को त्रिपुरा कहा गया है। त्रिपुरा सुंदरी इसलिए कहा गया है क्योंकि यह तीनों लोकों में उनका जो सौंदर्य है, हालांकि देखने जाए तो देवी का जो असल स्वरूप है वो निराकार है, उन्हें कोई देख ही नहीं सकता, वो देवों के लिए भी दुर्लभ है। ब्रह्मांड पुराण और श्रीमद देवी भागवत में इसका उल्लेख भी आता है कि जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को इनके दर्शन करने थे तो जब वो देवी के मणिद्वीप लोक में जाते हैं तो वहां पर भी उन्हें स्त्री स्वरूप पहले वो कन्वर्ट हो जाते, उसके बाद ही वो देवी को देख पाते। और देवी का जो प्रथम साकार स्वरूप में प्रागट्य था श्री ललिता देवी के स्वरूप में, वो भी भंडासुर के वध के समय चिदग्नि से प्रकट हुए थे। तो यही कारण है कि देवी को बाला त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है। देवी का स्वरूप एकदम सौम्य है, तीनों लोगों में उनके जैसी सुंदरता किसी के पास नहीं है, उनका बाल स्वरूप है। और हमारे शरीर के तीनों पूर के अंदर वो, और ये विश्व के अंदर जहां जहां पर भी 3 के अंक में जो भी संख्या है वहां पर प्रमुख तौर से देवी का निवास है, इसीलिए इन्हें बाला त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है। अब आज का जो हम अंतिम विषय है उसके बारे में बात करें तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न मेरे पास पहले आया हुआ था
कि अगर बाला त्रिपुरा सुंदरी स्वरूप जो है देवी का, उसकी अगर हम बात करें तो उनका जो स्वरूप है, उनका ध्यान श्लोक है, उसके हिसाब से देखे जाए तो उनके हाथ में अक्षमाला है, पुस्तक है, और उनके जो दो हाथ है वो वरद मुद्रा और अभय मुद्रा में है। जबकि गुजरात में इनके जो बहुचराजी स्वरूप की पूजा होती है, वहां पर उनके हाथ में खड़ग, त्रिशूल, पुस्तक और वरद मुद्रा का स्वरूप वर्णन किया गया है। इनका स्वरूप इस तरह से दिखाया गया है। तो रीजन क्या है? तो रीजन इसका ये है कि बाला जो त्रिपुरा सुंदरी है, ठीक है, वो मूलतः देवी का शक्ति स्वरूप है। जब भी देवी का कोई भक्त या फिर कोई भी व्यक्ति, चाहे या फिर कोई भी असुर हो, कोई भी नकारात्मक शक्ति, या दुनिया में कोई भी, जब भी कोई इंसान गलत काम करता है तो माँ भगवती सबसे पहले उसे ज्ञान द्वारा समझाने की प्रक्रिया करती है। देवी के हाथ में जो अक्षरमाला है वो यह समझाती है कि तुम अच्छे मार्ग पर आ जाओ, तुम भक्ति के मार्ग पर चलो, तुम्हारा कल्याण होगा। अगर साधक वहां पर आगे चलता है या फिर व्यक्ति वहां पर आगे चलता है तो उसका कल्याण होना शुरू होता है। देवी भगवती के हाथ में पुस्तक जो है, ठीक है, उसके अंदर ज्ञान रूपी भंडार है, जिससे देवी साधक को या व्यक्ति को सुबुद्धि प्रदान करती है। जब जब साधक या फिर कोई भी व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग को पसार करते हुए आगे बढ़ता है, तो देवी उसे अलग अलग प्रकार के वरदान देती है और हमेशा अभय मुद्रा से वरदान देती है, उसे अभय स्थापित करती है कि तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अब गुजरात में जो देवी का स्वरूप है, जहां पर उनके हाथ में खड़ग या त्रिशूल धारण किया हुआ है, तो वहां पर यह है कि देवी का प्रागट्य है वो दंडासुर नामक एक दैत्य का संहार करने के लिए प्रकट हुआ था। यह देवी के सामने, यह असुर के सामने जब देवी प्रथम बार प्रकट होती है तो वो बाला स्वरूप में ही प्रकट होती है। और जब वो असुर एक गलती करता है तो देवी उसे समझाती है कि भाई यहाँ पर तू गलत है, तू सुधर जा, तू अपने सच्चे मार्ग पे वापिस आ जा। पर फिर भी जो वो अपनी गलत मांग है वो कंटिन्यू रखता है, तब जाके देवी रौद्र स्वरूप धारण करती है और फिर उसका वध करती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया में चाहे शक्ति कितनी भी सौम्य स्वरूप ही क्यों न हो, किंतु अगर व्यक्ति एक हद के बाद अपनी लिमिट क्रॉस करता है, ठीक है, या फिर वो कार्य करता है जिससे समग्र सृष्टि का जो संचालन है या उस जो पूरा वर्ल्ड का साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है, तो वहां पर प्रकृति उसे माफ नहीं करती, वहां उसे फिर उसका जो नाश है, उसका सर्वनाश है, विध्वंस है, वो निश्चित है। तो आज का जो हमारा सेशन था, इसके अंदर हम लोगों ने चर्चा की कि बहुचराजी नाम का अर्थ क्या है, बाला त्रिपुरा सुंदरी क्यों, देवी का जो नाम है, देवी का जो वाहन है वो मुर्गा ही क्यों है, और बाला त्रिपुरा सुंदरी और बहुचराजी ये दो स्वरूप के अंदर फर्क क्यों है। इसी तरह की श्री बहुचराजी माता के रिलेटेड जो भी कहानियां हैं, जो भी कथाएं हैं, जो भी उनके परिचय है, उनके बारे में हम थोड़े दिनों बाद फिर से एक नए सेशन के अंदर मिलेंगे। तब तक आप सभी को जय अंबे, जय गुरुदेव, बने रहिए।